हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स कंटिन्यू पोर्टफोलियो एनालाइज। सो आज हम क्या करेंगे, पहले जो मैंने होमवर्क में दिया था पहले उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर वी विल गो अहेड। ओके, सो अब देखो इसमें क्या है, मैंने होमवर्क में दिया था क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने कराया था उससे तुम्हें रिवीजन करना था, और क्वेश्चन नंबर 12 बोला था और 13 भी बोला था। तो इसमें देखो 12 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है देखो जल्दी से, पहले क्या लिखा, अ पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड बाय इन्वेस्टिंग 70% ऑफ फंड इन सार्फे लिमिटेड एंड 30% इन बिलियम लिमिटेड एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टू कंपनी इज गिवन बिलो। ओके, अब क्या देखो, एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया है जिसमें क्या 70% सार्फे लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है और 30% किसमें, बिलियम लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है। ओके, और इसमें क्या, इसमें भी दिया है सेम, क्या दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है दोनों का, सार्फे का और विलियम्स का, और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, कंप्यूट करना है रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द अबव पोर्टफोलियो अज्यूमिंग। ठीक है, अब क्या है देखो, अब इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है क्या, कैलकुलेट करना है रिस्क निकालना और रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। और रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालोगे, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है उसको उसकी जो बेट दिया किस परसेंटेज में इन्वेस्ट करें उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो करवाई रखा है ना। और उसके बाद क्या है, देन आफ्टर उसमें क्या है, पॉइंट नंबर 1, और उसमें सबका क्या निकालना है, पोर्टफोलियो रिस्क भी निकालना है, लेकिन उसमें डिफरेंट सिचुएशन गिवन है। क्या, अगर कोरिलेशन क्या है, 2 स्टॉक का कितना है, +1 है, तो उस कंडीशन में क्या एक्सपेक्टेड रिस्क आएगा पोर्टफोलियो का। देन आफ्टर कोरिलेशन बिटवीन 2 स्टॉक, इफ उसमें क्या है, अगर इसकी पॉइंट 2 की बात कर रहा हूं, अगर उसमें कोरिलेशन कितना 0 है तो उस केस में पोर्टफोलियो का रिस्क कितना होगा वो निकालना है। और उसका क्या, कोरिलेशन बिटवीन 2 स्टॉक इज माइनस, मतलब मीन्स मिनिमम पोर्टफोलियो रिस्क इसमें कैलकुलेट करना है। अगर कोरिलेशन कितना है, माइनस का 1 है, तो कुछ नहीं करना, जो मैंने फॉर्मूला बताया है कि रिस्क पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस उसी में पुट करना है। बस सिचुएशन अलग अलग गिवन है, बस 3 सिचुएशन है, तीनों में अलग अलग तरीके से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये था इसमें। और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13 सेम एज इट इज है, बिल्कुल किसकी तरह है, बिल्कुल 11 की तरह है। तो ये तो बड़ा आसानी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ओके, तो ये तो आई होप तो आपने कर ही लिया होगा। और उसके बाद देखते हैं क्या, 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा देखो, नहीं 14 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 सिक्योरिटी ए एंड बी, एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और कोरिलेशन बिटवीन 2 रिटर्न्स का गिवन है। ओके, और नेक्स्ट क्या गिवन है, कोवेरियंस बिटवीन द रिटर्न, और उसमें क्या कोवेरियंस गिवन है। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसे तो खुद भी कर लेते हैं आप, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। इसमें देखो क्या लिखो, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो मेड अप ऑफ 70% ऑफ सिक्योरिटी ए एंड 30% सिक्योरिटी बी। अब इसमें बेट भी गिवन है, बेट मीन्स कितना पोर्शन किसमें इन्वेस्ट किया, सिक्योरिटी ए में किया 70% और रेस्ट ऑफ किसमें किया, बी में किया 30%। और इसमें रिस्क और रिटर्न निकालना है, तो क्या था इस क्वेश्चन में, कर लोगे ना। एक्सपेक्टेड रिटर्न तो पता ही है कैसे निकालेंगे, बेट ऑफ ए और उस सिक्योरिटी ए का जो रिटर्न है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और पैसे ही क्या करना, बेट ऑफ बी और सिक्योरिटी बी का जो रिटर्न है उससे मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, कोवेरियंस गिवन है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें बताओ। अब देखो इसमें फॉर्मूला कोवेरियंस वाला लगेगा, मैंने इधर बताया था ना, कोवेरियंस, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ये, ठीक है, कोवेरियंस का। तो तुम्हें फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, नो डाउट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी खुद ही कर लेना, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा जो कराना पड़े मुझे। और उसके बाद इसमें 15 में है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, और इसे खुद करो पहले और उसके बाद नेक्स्ट मूव करो, है ना। पहले वीडियो पॉज करो जल्दी से, पहले सोल्व करो खुद। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, आई होप आपने वीडियो पॉज की है और उसके बाद आपने सोल्व भी किया है। और इसमें एक और चीज़ बोलिए, बीटा ऑफ सिक्योरिटी ए और बी, वो मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट बीटा ऑफ सिक्योरिटी ए एंड बी। ओके, बीटा सिक्योरिटी ए और बी का बीटा निकालना है।
तो अब हमें क्या करना है बताओ जल्दी से। पहले तो हम क्वेश्चन हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 रीड आउट करो। क्या लिखा, द रिटर्न ऑन टू सिक्योरिटीज एंड द मार्केट रिटर्न एंड डिफरेंट कंडीशन ऑफ द इकोनॉमिक आर गिवन बिलो। अब इसमें क्या है, अलग अलग सिचुएशंस हैं, रिसेशन है, एवरेज, अबोव एवरेज, बूम और प्रोबेबिलिटी गिवन है। डायरेक्ट मैं प्रोबेबिलिटी से करूंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितने, 0.2 है, 0.4 है, 0.3, 0.1। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, रिटर्न गिवन है। सिक्योरिटी ए का रिटर्न कितना है बताओ जल्दी से। इसका रिटर्न है 10, 12, 21, 10, 12, 21, 27। और उसके बाद बी का सिक्योरिटी बी 6, 15, 27 और 30। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब इसमें मार्केट का भी रिटर्न गिवन है। 3 रिटर्न गिवन है। मार्केट को हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, मार्केट। अब इसका क्या बनेगा बताओ जल्दी से। इसका बनेगा, इसका रिटर्न क्या है, 10, 16, 22 और 29। एम फॉर मार्केट। ओके, अब क्या करना है तुम्हें, पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तीनों का जल्दी से। पहले निकालो तीनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न, समेसन ए बार, समेसन बी बार और समेसन एम बार। ओके, ये आ गया। और इसके बाद क्या करोगे, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न तो पता ही कैसे निकालोगे जब फ्यूचर डाटा गिवन है। 10 इंटू में 0.2, 12 इंटू में 0.4, 21 इंटू में 0.3, 27 इंटू में 0.1, ये आ गया 15.8। ओके, ये पता सी फाइनल का क्वेश्चन गिवन है। ये सी फाइनल में ऐसे सेम क्वेश्चन है। और समझ लो आप सी ए का पढ़ रहे हो। तो 15.4, 27 इंटू में 0.3 और 30 इंटू में 18.3। ठीक है, सेम करो इसका 10 इंटू में 0.2, 16 इंटू में 0.4, 22 इंटू में 0.3, 24 इंटू में 0.1, 17.4। ओके, अब हमें क्या निकालना है बताओ। x माइनस में x बार, x माइनस x बार और बाई x नहीं है यहाँ पर। जब सिक्योरिटी ए बी गिवन है तो x क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा बताओ जल्दी से। a माइनस में a बार और b माइनस में b बार और देन क्या आएगा, और m माइनस में m बार। और इसमें क्या बोला था, इसमें कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी ए और बी का कोवेरियंस निकालना है। ए बी का कोवेरियंस। ठीक है, ए और बी का कोवेरियंस निकालना है तो ए और बी का कोवेरियंस निकाल लो। और हमें क्या निकालना है, रिस्क भी निकालना है। और ए माइनस ए बार इसका करोगे स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, और बी माइनस में बी बार इसका स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, और m माइनस में m बार इसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। यहाँ पूरा नहीं आ पाएगा क्वेश्चन, तो हम पहले इतना सोल्व कर लेते हैं, फिर उसका नेक्स्ट बाद में करेंगे। तो पहले इतना करो, क्या है 10 माइनस में 15.8 जाएगा 5 माइनस में 5.8, और सेम उसी तरह को
12 माइनस में 15.8, ये आएगा माइनस का 3.8। और नेक्स्ट 21 माइनस में 15.8, ये आएगा 5.2। और 27 माइनस में 15.8, 11.2। और सेम करना है 6 माइनस में 18.3, ये 12.3। ओके, और उसी तरह अब क्या करना है, नेक्स्ट करना है आपको 15 माइनस में 18.3, ये आएगा माइनस का 3.3। 27 माइनस में 18.3, तो ये आएगा 8.7। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। ओके, और इसकी प्रैक्टिस करनी है 2-3 बार कम से कम खुद से भी। और उसके बाद क्या नेक्स्ट 30 माइनस में 18.3, ये आएगा 11.7। सेम नेक्स्ट करो, कितना 10 माइनस में 17.4, माइनस का 7.4। और 16 माइनस में 17.4, 1.4 आएगा माइनस का। और नेक्स्ट 22 माइनस में 17.4 आएगा 4.6। सेम करो इसका नेक्स्ट 24 माइनस में 17.4, ये आएगा 6.6। आ गया। तो अब क्या करना है बताओ जल्दी से। अब हमें करना है सबका स्क्वायर कर दो। पहले a माइनस ए बार का स्क्वायर और उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसका स्क्वायर करो और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और क्या कर दो वहाँ पर राइट करो। 5.8 का स्क्वायर और इंटू में 0.2, 6.728। और नेक्स्ट 3.8 इसका स्क्वायर इंटू में 0.4, 5.776। 5.2 इसका स्क्वायर इंटू में 0.3, 8.112। 11.2 का स्क्वायर इंटू में 0.1, 12.544। ये कितना आएगा समेसन a माइनस ए बार स्क्वायर पी, ये आ गया 33.16। ठीक है। और अब क्या करना है, अब नेक्स्ट करो b माइनस बी बार का स्क्वायर, अब आएगा 12.3 का स्क्वायर और 0.2 से मल्टीप्लाई 30.258। और सेम नेक्स्ट करो 3.3 का स्क्वायर इंटू में 0.4, ये आएगा 4.356। अब नेक्स्ट 8.7 इसका स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 0.3 आएगा 22.707। और नेक्स्ट करो क्या है 11.7 का स्क्वायर इंटू में 0.1 आएगा 13.68। 689। इसका टोटल आएगा 71 समेसन b माइनस बी बार इसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी, ये आएगा 71.01। सेम उसी m किसका करना, मार्केट का भी निकालना है। m माइनस में m बार का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। ओके, तो अब देखो m माइनस में m बार नहीं, m माइनस में m बार कितना है 7.4 इसका स्क्वायर और उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 10.952। अब नेक्स्ट करो 1.4 इसका स्क्वायर इंटू में 0.4, ये आया 0.784। और नेक्स्ट 4.6 इसका स्क्वायर इंटू में 0.3, ये आया
6.348। नेक्स्ट कितना है 6.6 का स्क्वायर इंटू 1.1, ये आएगा 4.356। ये पॉइंट है। समेशन m माइनस में m बार स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी, ये आएगा 22.44। ओके, अब क्या करना है बताओ जल्दी से। अब इतना आ गया, सबका रिस्क निकाल लो, रिस्क निकालो। वेरिएंस अभी तो कोवेरिएंस तो निकलेगा नहीं, रिस्क निकलेगा। ठीक है, रिस्क निकालो सबका। रिस्क किसका निकालना, पहले स्टैंडर्ड डिविएशन किसका, ए का और बी का भी, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सी का भी। ओके, तो अब क्या करोगे बताओ इसमें रिस्क में। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है, ए माइनस में ए बार इसका स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। तो ये तो हमें पता ही है 33.16 है ना, 33.16। इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 5.76 है ना, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। सेम इसका भी ऐसे करोगे तो कितना आएगा बी माइनस में बी बार इसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। तो ये कितना आएगा 71.01। इसका स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 8.43। और नेक्स्ट किसका मार्केट का m माइनस में m बार इसका स्क्वायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। अब क्या करोगे बताओ 22.44 इसका अंडर रूट 22.44 आएगा 4.74। ठीक है, हम एक क्या क्या निकल गया, रिस्क निकल गया सबका, अलग अलग सिक्योरिटीज का रिस्क भी निकल गया, एक्सपेक्ट रेट निकल गया। अब बात करते हैं क्या कोवेरिएंस निकालना है किसका, ए और बी का। पहले तो सिक्योरिटी ए और बी का कोवेरिएंस निकालना है, फिर उसके बाद क्या बोला है सिक्योरिटी ए बी के बाद बोला है और इसमें निकालना बीटा ऑफ सिक्योरिटी ए एंड बी, ए बी एंड मार्केट। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें उसी का कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, उसी का कंटिन्यू क्या कर रहे हैं बताओ। उसी में ही कर रहे हैं कंटिन्यू। हम क्या निकालेंगे बताओ, इसमें निकालेंगे कोवेरिएंस। ठीक है, कोवेरिएंस और बीटा उसी का ही है। क्या करना है कैलकुलेशन करनी है किसी, कैलकुलेशन ऑफ कोवेरिएंस एंड बीटा। और बीटा होता क्या बताओ जल्दी से। तो अब क्या करना है देखो, पहले तो हमें इसमें से डाटा पिक करना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ए माइनस में ए बार, बी माइनस में बी बार, एम माइनस में एम बार। तो यहाँ पर क्या आएगा ए माइनस में ए बार जो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है ना, और बी माइनस में बी बार और m माइनस में m बार। पहले तो इतना लो यहाँ से डाटा 5.8 3.8 5.8 3.8 5.2 ये माइनस का है 11.20। सेम यहाँ पर क्या करना है देखो 12.3 3.3 12.3 3.3 और 8.7 और 8.7 के बाद क्या 11.7 और नेक्स्ट मार्केट
इसका 7.4 1.1, 7.4 माइनस का 1.4 और 4.6 और 6.6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है क्या, पहले तो इसमें क्या क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन में बोला कि पहले कोवेरिएंस निकालना बिटवीन किसका, सिक्योरिटी ए और बी, और ए और बी का जब हमें निकालना है क्या बताओ, दोनों का जब हमें निकालना है यहाँ पर कोवेरिएंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से यहाँ पर लिख देता हूँ। वैसे प्रोबेबिलिटी पहले लिखनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन पहले मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, अब क्या करना, प्रोबेबिलिटी भी लिख लो। यहाँ पर कितना 0.2 है, यहाँ पर कितना है 0.4 है, और यहाँ पर 0.3 है, यहाँ 0.1 है। ओके, तो अब क्या है, हमें किसका कोवेरिएंस निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है, कोवेरिएंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी मतलब इस दोनों का निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों को कैसे निकलेगा, ए माइनस में ए बार और बी माइनस में बी बार, और इसका क्या करना, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई भी करना है भाई। स्पेस ज़्यादा ले रहा है, ऐसा ना हो कहीं और भी इसमें कॉलम बनाने पड़े। ए माइनस में ए बार, बी माइनस में बी बार, और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। ओके, तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है बताओ, अब हमें निकालना है क्या, ए माइनस में ए बार, बी माइनस में बी बार। तो अब करो जल्दी से मल्टीप्लाई, 5.8 ये माइनस का है और 12.3 ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया 14.268। अब ये कैसे है, अभी बताया था ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना जो सिक्योरिटीज है। ओके, और क्या उसके बाद 3.8 इंटू में 3.3 इसका मल्टीप्लाई, माइनस का है ना दोनों, और 0.4 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 5.016। और सेम किसका करना है, नेक्स्ट 5.2 इंटू में 8.7 हो गया, क्या करते हैं मैंने 0.3, ये आएगा 13.572, और उसके बाद क्या 11.2 इंटू में 11.7 और पॉइंट में 5, ये आएगा 13.104, और टोटल करो तो 13.572 प्लस में 5.016 प्लस में 14.268, ये आ गया कितना, समेशन ए माइनस में ए बार, बी माइनस में बी बार, और प्रोबेबिलिटी 45.96। ओके, 45.96 आ गया। अब हमें क्या करना, ये क्या है, कोवेरिएंस कैसे निकलता है इसका, और जब फ्यूचर डाटा गिवन हो तो इसका सिंपल फॉर्मूला है क्या, ए माइनस में ए बार और बी माइनस में माइनस है ये बी बार, और क्या प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, तो जो ये निकल गया ये क्या कोवेरिएंस निकल के आ गया, तो 45.96। ओके, अब बात करते हैं किसकी, बीटा की। बीटा होता क्या है, बीटा, और इसमें बीटा निकालना है किसका, सिक्योरिटी ए और बी दोनों का बीटा निकालना है। तो बीटा क्या होता है, बीटा रिस्क मेजर करता है। रिस्क मेजर मीन्स, इधर समझाता हूँ, बीटा क्या बताता है, रिस्क। इट मीन्स अगर पोर्टफोलियो का बीटा कितना है 2 है, इट मीन्स क्या हुआ कि अगर मार्केट है ना, अगर मार्केट कितने परसेंट से, अगर 10% से क्या होती बढ़ती है तो पोर्टफोलियो उससे डबल बढ़ेगा। मतलब तो जैसे 10% अगर मार्केट बढ़ती है तो पोर्टफोलियो कितने से बढ़ेगा, सीधा जाएगा कितने परसेंट से जाएगा, 20% से। और अगर 10% से मार्केट गिरती है, डाउन होती है, तो उस केस में क्या है, तो ये कितने परसेंट से गिरेगा, 20% से। बीटा क्या करता है, ये रिस्क मेजर करता है, ये बताता है कि अगर एक बीटा का मतलब क्या है, 1 या 2, ए का मतलब है अगर 10% से क्या मार्केट बढ़ती है तो 10% से क्या बढ़ेगी, पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा, है ना। एक मतलब डबल नहीं, डबल होगा, डबल असर डबल पड़ेगा। एक
अगर 1% से क्या बढ़ती है, मार्केट बढ़ती है, तो 2% से पोर्टफोलियो ऊपर बढ़ेगा, ये है इसका मतलब, दैट्स इट, है ना। तो ये क्या बताता है, रिस्क की मेजर नहीं करता, ये रिस्क ये बताता है कि इसका जो फ्लो होगा कैसा जाएगा। अगर बीटा का मतलब यही है कि अगर मार्केट 1% से बढ़ती है तो पोर्टफोलियो कितने परसेंट से बढ़ेगा, 2% से, और मार्केट 1% से गिरती है तो पोर्टफोलियो कितने परसेंट से गिरेगा, 2% से। आ गया समझ में। तो ये क्या है, तो ये एनालाइज करता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब हम बीटा निकालेंगे। और बीटा कैसे निकालेंगे बताओ, बीटा निकालने का फॉर्मूला भी होता है। बीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ टू कैलकुलेट बीटा, हाउ टू कैलकुलेट बीटा। ओके, तो बीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, बीटा कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे बताओ जल्दी से। इसका करोगे कोवेरियंस, और कोवेरियंस किसका निकालोगे, बीटा, ये बीटा है, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी ए और मार्केट। ओके, और उसको डिवाइड कर दो किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का रिस्क, उसको स्क्वायर। ठीक है, अब सेम किसका निकालना, ये किसका बीटा निकल के आएगा, ए का। और वैसे क्या करोगे, बीटा निकालोगे किसका, बीटा निकालोगे बी का। अगर बी का निकालोगे तो क्या करोगे, तो कोवेरियंस निकालना पड़ेगा तुम्हें बी और एम। यहाँ पर किसके बीच का रिलेशनशिप है, मार्केट और सिक्योरिटी ए का, और यहाँ पर मार्केट और सिक्योरिटी बी का। ठीक है, लेकिन हमेशा नीचे क्या आएगा, नीचे हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का आएगा, उसका स्क्वायर करना, वेरिएंस आएगा। ओके, आगे समझ में। तो ये फॉर्मूला है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें दोनों का, इसमें ए और बी दोनों का बीटा निकालना है। तो क्या करोगे, तो यहाँ पर ए माइनस में ए बार और एम माइनस में एम बार और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। ठीक है, और हमें ए का अब बी का निकालना है, तो क्या करो, बी माइनस में बी बार और एम माइनस में एम बार और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले तो कोवेरियंस निकालना है, तो कोवेरियंस निकल जाएगा। इससे किसका कोवेरियंस निकलेगा, इससे कोवेरियंस निकलेगा ए और एम। ठीक है, और इससे किसका कोवेरियंस निकलेगा, इससे कोवेरियंस निकलेगा, कोवेरियंस इसमें निकलेगा बी और एम। ठीक है, तो अब क्या करना है, कैलकुलेट करो इसे। तो पहले अब क्या करना है, अब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसे कहाँ लिखना है, उसे यहाँ लिखना है। ठीक है, तो पहले इतना करो, और इंटू में 7.4, दोनों माइनस का है तो प्लस में आंसर आएगा, और उसको माइनस 0.2 से मल्टीप्लाई करो, और ये कितना आएगा, 8.584। इसको कैसे किया, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर इसकी जो आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर है उसको यहाँ लिख दिया। ओके, अब सेम वैसे करो उसका, 3.8 इंटू में 1.4, तो ये कितना है बताओ, और जो भी है उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 2.128। अब सेम करो नेक्स्ट, 3.8 इंटू में 3.8 नहीं आएगा, ये 3 नहीं, नेक्स्ट है 5.2 इंटू में 4.6, और जो आएगा उसको क्या करना, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोबेबिलिटी से, ये कितना आएगा, 7.176। ओके, अब उसका करो नेक्स्ट 11.2 इंटू में 6.6, और उसको 0.1 प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 7.392। अब यहाँ पे निकालो क्या आएगा, समेशन ए है, ए माइनस में ए बार और एम माइनस में एम बार और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा, 25.58। ओके, और अब क्या करना है, अब निकालो एम माइनस में नहीं, बी माइनस में बी बार और एम माइनस में एम बार।
ठीक है। तो अब क्या करना है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, फिर सीधा यहाँ पे लिखो इसमें, ठीक है। तो कोवेरियंस किसके बीच का आ जाएगा, ये सिक्योरिटी बी और मार्केट। तो करो जल्दी से 12.3 इंटू में 7.4 इंटू और उसको प्रोबेबिलिटी से उसकी कितनी है 0.2, ये आएगा 18.204। ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्या 3.3 इंटू में 1.4 और 0.4 प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, ये आएगा 1.4848। नेक्स्ट करो 8.7 इंटू में 4.6 और इंटू में 0.3 12.006। अब नेक्स्ट कितना है 11.7 इंटू में 6.6 इंटू में 0.1, ये आएगा 7.722। तो इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, समेसन है बी है यार, बी माइनस में बी बार और एम माइनस में एम बार और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 39.78। ओके। तो अब सेम फॉर्मूले में पुट कर दो। पहले क्या निकालना है, बीटा किसका निकालना है, बीटा ऑफ ए का बीटा निकालना है। तो बीटा ए का निकालोगे तो क्या क्या यहाँ पर आएगा, कोवेरियंस ऑफ किसका, ए और मार्केट, और यहाँ पर नीचे क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट उसका स्क्वायर, मतलब वेरियंस आएगा। अब कोवेरियंस कितना, ए और एम का कितना है 25.58 अपॉन में। अब इसमें देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला था ना, कितना ये 5.76 इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना है, इसका स्क्वायर तो हमें पता ही कितना है 33.16। तो उसे डिवाइड कर दो 25.58 और 33.16, तो ये कितना आया 0.77। दैट्स इट, ये बीटा है, इसका बीटा ऑफ ए का बीटा है ये। और सेम वैसे करना, बीटा किसका निकालना, बीटा और बी का बीटा निकालोगे तो क्या इसका कोवेरियंस आएगा, कोवेरियंस ऑफ बी और एम अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम इसका स्क्वायर। तो इसका हमें पता है कोवेरियंस कितना है 39.78 और इसका यहाँ पर कितना है 8.43 और यहाँ पर कितना है, और इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर कितना गिवन है देखो, उसकी अंडर रूट हमने क्या उसी से 71.01 उससे डिवाइड कर दो, वही है 39.78 डिवाइड बाय 71.01। तो यहाँ पर कितना निकल गया 0.56 बीटा। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ हमने गड़बड़ की है आई थिंक, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या है अलग दिया हुआ है। तो अब इसमें सॉल्यूशन में बीटा कितना दिया है, इसका बीटा दिया 1.458 और इसका बीटा कितना गिवन है, इसका गिवन है 0.9869। Definitely we did something wrong. What we need to find out. नॉर्मली बीटा तो ऐसे निकलेगा। ओके। अब क्या करना है तुम्हें, इसमें एक बार यहाँ कैलकुलेशन में गलती हुई होगी, बाकी तो सब जो यहाँ पर स्टेप्स लिए हैं वो सारे सही हैं, कैलकुलेशन ही बहुत सारी थी, तो क्या कर सकते हैं इसमें। अब क्या करना है तुम्हें, एक बार इसे खुद करना है, ठीक है, अच्छे से करना है। कैलकुलेशन भी देखना कहीं गड़बड़ हुई होगी कैलकुलेशन में ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है।
तो अब क्या करना है, खुद भी करो इसे एक बार, है ना। मार्केट का पता, मार्केट का इसमें कितना, देखो यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। अब यहाँ पर एक मिल गया, यहाँ पर एक फर्स्ट क्या जो इसमें है ना, जो हमने मार्केट का यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला था कितना है 70.4, और इसमें कितना आया हुआ है 17.9। तो एक तो ये गलती हो गई है, यहाँ पर कुछ हुआ है ना माइनस प्लस का, तो माइनस प्लस में गलती हुई है, बाकी सारे स्टेप सही हैं, बाकी ऐसे ही करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आपको एक बार खुद भी करना है ट्राई इसे, वैसे 2-3 बार क्वेश्चन करोगे तो अब अच्छा बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में क्या लिखा, मिस्टर ए wants to invest ₹1 lakh equally in the following security: 8% debenture, 8 X Limited, and equity share of Indian company. What would be return of equity share so that he can earn overall return 12%? If risk of debenture 4%, then that of shares is 4%. Coefficient of correlation between these two securities 0.8, and find the risk of such portfolio. ओके, तो इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें बता रखा है जो मिस्टर ए है वो क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, आपको एडवाइस करना है, और वो कितने इक्वल प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना चाहता है वो, तो कैसे करोगे एडवाइस बताओ जल्दी से। अब देखो क्या है इसका क्वेश्चन नंबर, कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, और इसमें पॉइंट वन में क्या बोला है, इसके पॉइंट 1 में बोला है कैलकुलेट करने के लिए इसमें रिटर्न निकालना है। इसमें क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर सो दैट ही कैन अर्न ओवरऑल रिटर्न 12%। मतलब पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना गिवन है, पोर्टफोलियो का रिटर्न गिवन है यहाँ पर, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना है 12%, ठीक है। और डिवेंचर में कितना रिटर्न मिलेगा, डिवेंचर में अगर इन्वेस्ट करते हैं उसमें मिलेगा 8%, ठीक है। हमें किसका रिटर्न पता करना है, इक्विटी शेयर का, इक्विटी में कितना रिटर्न मिलेगा। ओके, और इसमें हमें बेट तो दे रखा, क्या बोला, इक्वल का मतलब क्या, 50-50। ओके, तो अब क्या करना है, तुम्हें इक्विटी का रिटर्न निकालना है कि अगर इक्विटी का रिटर्न कितना आएगा, दैट इज ओके। तो यहाँ पर क्या है, तो अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर क्या, लेट्स अज्यूम रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बी एक्स, ठीक है। और पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालते हैं बताओ जल्दी से, उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, उसका फॉर्मूला क्या था, पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला था बेट ऑफ क्या है, बेट ऑफ एक्स और बेट ऑफ यहाँ पर रिटर्न ऑफ एक्स, ठीक है। और प्लस में क्या करोगे, यहाँ पर आएगा बेट ऑफ किसका, डिवेंचर का, डी फॉर डिवेंचर, और उसका रिटर्न कितना है, उसका रिटर्न डिवेंचर का रिटर्न, दैट्स इट। तो यहाँ पर देखो हमें पोर्टफोलियो का रिटर्न दे रखा है 12%, है ना, और यहाँ पर बेट कितना है 0.5 इक्वली बोला है ना, और यहाँ पर एक्स ही तो निकालना है हमें इक्विटी का, और प्लस में क्या है, इसका बेट है 0.5, तो इसका रिटर्न कितना है, अगर डेट में लगाते हैं तो कितना है 8%। तो करो कैलकुलेट, अब इसका कितना आएगा 0.5x, और इसका कितना आएगा 4, और यहाँ पर 12। अब क्या करोगे जल्दी बताओ, यहाँ पर आएगा देखो 0.5x इक्वल टू 12 माइनस में 4 आ गया, और आगे करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 8 अपॉन में 0.5, और इसका आंसर यहाँ पर कितना आएगा देखो 8 डिवाइड बाई 0.5 क्या आएगा 16%, ये 16% आंसर आएगा। मतलब इक्विटी में कितना रिटर्न मिलेगा 15%। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला कि इफ रिस्क ऑफ डिवेंचर, रिस्क डिवेंचर में 4% है और इक्विटी शेयर्स में कितना है 4% है, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब क्या दे रखा है
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है, वो कितना है 0.8। तो यहाँ पर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है। तो इसमें क्या है, तो इसके में क्या निकालना है, दूसरा पॉइंट है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। और इसका मैंने क्या बता रखा है, फॉर्मूला भी बता रखा है। रिस्क कैसे निकालते हैं पोर्टफोलियो का, जल्दी से बताओ। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालोगे तो क्या करोगे, वेट ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या आएगा बताओ जल्दी से। यहाँ पर एक्स और उसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है, वैसे करना है वेट ऑफ डी फॉर डिवेंचर उसका स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डी उसका भी स्क्वायर प्लस में 2 वेट ऑफ एक्स और वेट ऑफ डी और कोरिलेशन है ना। और उसके बाद क्या आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डी। ठीक है, तो अब इसमें पुट करो वैल्यूज को, 0.5 का स्क्वायर और दोनों का जो रिस्क है वो बराबर दे रखा है। टू 0.5 आर कितना है 0.8 है, 4। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करो। तो पहले करो 4 का स्क्वायर करो 16 और 0.5 का स्क्वायर करो तो 0.25 आएगा, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.25। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस उसके बाद क्या करोगे, सेम वैसे ही करोगे इसका भी। नेक्स्ट 4 का स्क्वायर उसको 0.25 से मल्टीप्लाई और देन 2 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.8 इंटू में 4 इंटू में 4 जो आएगा उसको क्या कर दो MRC मतलब प्लस कर दो टोटल। इनका टोटल आएगा कितना 14.4। ठीक है, इसका अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 3.79% ये आएगा। ये 3.79 इतनी आया, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये था क्या क्वेश्चन नंबर 15। जो अभी तक किया है उन सभी को क्या कर लेना, रिवीजन कर लेना है, ये ध्यान रखना है। और जो अभी मैंने कराया था इससे पहले 16 से पहले क्या कराया था क्वेश्चन नंबर 15, वो तो डेफिनेटली कम से कम 2-3 बार खुद से सेल्फ से ही क्या करना है आपको, खुद से यहाँ पर बनाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये आपका, ये क्वेश्चन ये याद रखना। सो अब क्या करेंगे, यहीं पर एंड करते हैं क्लास को। अब नेक्स्ट क्लास में हम मूव करेंगे विथ न्यू कंसेप्ट। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू portfolio analyze. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.